नमस्कार, मैं अविनाश रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। अब सवाल करने से पहले कुछ हम लोग प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो परसेंटेज क्या होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि 10% का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप बोलते हैं 10% को अगर हम भेड़ में बदलेंगे 10/100 आ जाएगा। परसेंटेज को हटाते हैं, नीचे में 100 आ गया। तो जनरली यही बोला जाता है 10% मतलब 10/100। अब 10/100 का अर्थ क्या हुआ? 10/100 का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल वैल्यू हमारा 100 है, कुल मान अगर 100 है, तो उसमें हम कितने की बात कर रहे हैं? उसमें बात कर रहे हैं 10 की। तो 10/100 का अर्थ ये हो गया कि टोटल अगर 100 है, टोटल वैल्यू अगर 100 है, तो उसमें बात की जा रही है 10 की। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 100 का 10वां भाग। 100 का कितना? 10वां भाग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 10/100। और इसी को क्या बोलते हैं? 10%। तो बेसिकली परसेंट अगर आपका आ गया तो बात हम करते हैं 100 का। अगर किसी संख्या के साथ परसेंट लगा हुआ है तो समझ के चलिए कि वहां जो बेस वैल्यू होगा वो होगा 100%। 100 अगर 25% बोला जाएगा तो आप बोलिएगा 25/100। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 25% का मतलब ये हुआ कि 100 का 25वां भाग। 25% का मतलब क्या हुआ? 100 का 25वां भाग। ठीक है ना? अब इसको एक एग्जाम्पल और समझिए। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एग्जाम दिया और एग्जाम में टोटल मार्क 500 था। 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ और 500 नंबर में बच्चा को आया 300 नंबर। 500 नंबर में आया कितना? 300 नंबर। तो 500 नंबर में 300 नंबर आया, और अगर परसेंटेज में देखिएगा तो वो होता है 60%, 60%। तो बच्चा अगर बोलेगा कि 500 में मेरा 300 आया है, और यदि बच्चा बोले कि मेरा 60% नंबर आया है, तो दोनों तो एक ही बात बोल रहा है। अगर बच्चा बोले 60% नंबर आया है, तब भी वो क्या बोल रहा है कि 500 में 300 आया है। लेकिन 60% को जब आप भिन्न में बदलिएगा तो इसको लिखिएगा 60/100। 60/100 का मतलब क्या हुआ कि 100 का 60वां भाग। 100 में 60 का बात हो रहा है। तो आप बोलिएगा कि नंबर तो आया है 300, लेकिन यहाँ तो 100 में 60 का बात हो रहा है। तो देखिए, 100 में 60 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर परीक्षा टोटल 100 नंबर की हुई होती तो उस बच्चे का नंबर कितना आता? 60। लेकिन परीक्षा कितने की हुई है? परीक्षा हुई है 500 नंबर की। अगर टोटल यहाँ 60% का मतलब हुआ कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ रहता तो बच्चा को आता 60 नंबर। लेकिन एग्जाम हुआ है टोटल 500 नंबर का, तो 500 में बच्चा को कितना आएगा? तो 60 गुना में 500 कीजिएगा बटे 100। तो यहाँ से अगर 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा तो 60 गुना 5 कितना हुआ? 300। बच्चा को आया 300 नंबर। तो बेसिकली जब हम 60% का बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि 100 में 60, 100 में कितना? 60। तो 60% बोलिए, 50% बोलिए, 10% बोलिए, जब भी आप प्रतिशत में बात करते हैं तो बेस वैल्यू आपका क्या होता है? बेस वैल्यू होता है 100। ठीक है? तो 100 में जितने मान का बात किया जाता है, 100 में जिस वैल्यू की बात हम करते हैं या 100 के जिस भाग का बात करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे 100 में 10 का बात किए, इसका मतलब हो गया ये 10% की बात हो रही है। अगर 100 में 25 का बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 25%। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि बेस वैल्यू आपका 100 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप लिख दिए 25/200, 25 बटे कितना लिख दिए? 200। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये 25% है। नहीं, ये 25% नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बेस है, जो आधार है, वो 100 नहीं है। हम 100 में बात करेंगे, 100 में अगर 25 का बात करेंगे तब उसे 25% लिख सकते हैं। 100 में अगर हम 50 का बात किए तो 50%।
100 के अलावा कुछ भी बेस रहे, 100 के अलावा 50 रहे, 200 रहे, 500 रहे, कुछ भी रहे, तो वहां आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इसका वैल्यू 25% होगा। तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहां से कुल मिला के बात आप ये समझे कि 100 में जितने की बात होती है वही उसका परसेंटेज वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर परसेंटेज, अब परसेंटेज का परिभाषा अगर पूछिएगा तो परसेंटेज का परिभाषा भी यही होता है, ठीक है ना। प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक 100 में कितने की बात हो रही है, ठीक है। 100 में किसका वैल्यू, अगर बेस हमारा 100 है, आधार अगर 100 है, तो 100 में जितने का बात हो रहा, अगर 5 का बात हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 5%, ठीक है ना। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हुआ परसेंटेज का। अब परसेंटेज में हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला कि प्रतिशत से हमें भिन्न में बदलना है, और दूसरा भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। इन दो चीजों का आपका पूरा प्रतिशत से आगे जितना भी चैप्टर है, या प्रतिशत से पहले आया, पूरा अर्थमेटिक आप कह सकते हैं, हमेशा आपका इस्तेमाल होगा। तो देखिए, अगर प्रतिशत में कोई डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, और इसे बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना है। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, जैसे 10% है, 10% को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रतिशत हटाएंगे और 100 से भाग दे देंगे। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा बोले कि 10 गुना में 1/100 लिख दे, तब भी तो मामला यही आएगा, 10/100 ही होगा। तो प्रतिशत जब हटाते हैं तो ध्यान रखिए कि 1/100 से गुणा करते हैं। बात वही बोला जा रहा है कि 100 से भाग कीजिए या 1/100 से गुना कीजिए, बात वही आएगा। लेकिन 1/100 से अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन और थोड़ा आसान होगा। कैसे आसान होगा, तो इस बात को समझिए। अगर नॉर्मल डाटा रहा, 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप बोलिएगा 20/100 कर देंगे सीधा, और ये आ जाएगा 1/5। अगर 25% रहा तो 25% को आप बोलिएगा 25/100 कर देंगे और काटेंगे, ये आ गया 1/4। अगर 40% है तो 40% को भिन्न में बदलने के लिए 40 बटे क्या कर दीजिए, 100। 20 से काटिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 5, 100। तो ये 2/5 आ गया। तो नॉर्मल डाटा रहा तो आप डायरेक्ट 100 से भाग कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ डाटा ऐसा आ जाए, जैसे हम बोले 6.2/3%, अब 6.2/3% को भिन्न में बदलने के लिए पहले इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलिए। 6 18 2, 20 बटे कितना हो गया, 3%। अब प्रतिशत हटाइएगा तो ये क्या होगा, 20/3/100। अब देखिए, कभी कभी गलती ये होता है ना कि हमें बचपन से सिखाया गया कि नीचे वाली संख्या ऊपर गुना होगी, तो हम देखते हैं कि नीचे में तो 100 है, और कभी कभी गलती से हम क्या करते हैं कि 20 गुना 100 और बटे 3 कर देते हैं, और ये हो गया हमारा गलत, ये आ गया गलत आंसर। तो इसीलिए अब यहाँ अगर आप 1/100 से गुणा करते तो आपका आया 20/3%, 20/3%, और प्रतिशत हटाते तो आप गुना करते 1/100 से। तो यहाँ मामला आसान हो जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, इसका वैल्यू होगा 1/15। तो डायरेक्ट अगर 100 से आप भाग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि भाग किस में कर रहे हैं, 20/3 में भाग कर रहे हैं। 20/3 में अगर 100 से भाग कर रहे हैं तो हर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां देखते हैं कि देखिए 20/3 में आप भाग कर रहे हैं 100 से, नीचे वाला संख्या जो सबसे ऊपर गुना में होता है, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। हर को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर हर नहीं है तो हर को हम 1 मानते हैं। वहां जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 का हर क्या होगा, 5 का हर क्या होगा, 1 होगा। 5 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 का हर क्या है, 1। उसी तरह अगर यहाँ 20/3 में 100 से भाग दे रहे हैं तो क्या 100 हर है, नहीं है, क्योंकि 100 बटे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 100 अंश है और हर में 1 होगा। अब जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा सबसे नीचे वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा 20 गुना में 1 बटे 3 गुना में 100, और यहां से आप कीजिएगा 20 पंचे 100, 5 तिया 15,
1/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला मिस्टेक हो जाता है कभी कभी सवाल बनाते समय। उसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप क्या कीजिए कि आपको अगर 20/3% है, हम क्या किए परसेंटेज हटाए और 20/3 में गुना किए 1/100 से, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1/15। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8.1/3%, 8.1/3%। अब इसे अगर आप भिन्न में बदलिए तो ये कितना होगा, 8 या 24 1 25/3, 25/3 प्रतिशत अगर हम हटाए तो हम क्या करेंगे 25/3 और गुना में 1/100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/12। तो गुना 1/100 करने से क्या रहता है, कैलकुलेशन हमारा सही रहता है, गलती होने का चांस कम है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 12.1/2%, अगर इसे भिन्न में बदलना है तो 12 दूना 24 1 25/2% हो गया, और 25/2% अगर हम हटाए तो यहाँ गुना किससे कर देंगे 1/100 से, 25 चौका 100, 4 दूना कितना हो गया 8, तो 12.1/2% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 1/8। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम 100% की बात करें, 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा परसेंट हटाएंगे नीचे में 100 आ गया, और 100/100 कितना होगा, एक बार में कटेगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 1। इसी तरह अगर 200% 200% का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो 200/100 कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाइएगा 100 आ गया, 200/100 2, 300% का वैल्यू 3, 400% का वैल्यू 4, 500% का वैल्यू 5, इसी तरह आगे जाएगा, 100 से भाग करते जाना है। तो अगर आपको ऐसा बोल दे कि 112.1/2% का वैल्यू कितना होगा भिन्न में, तो देखिए 112.1/2% अगर सवाल में आ गया तो इसको या तो है कि आप 112 दूना कर दीजिए 224 + 1 225/2, फिर प्रतिशत हटाइए गुना 1/100 कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि 112.1/2% को आप ऐसा लिख सकते हैं 100% प्लस 12.1/2%, तो इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको जोड़िएगा तो 112.1/2% ही होगा। 100% का मान भिन्न में होता है 1, और 12.1/2% को भिन्न में बदलिएगा तो कितना होगा, 12 दूना 24 1 25, 25/2, और गुना कर दीजिएगा 1/100 से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 12.1/2% का 1/8। अब यहां से कीजिएगा तो 8 गुना 1 8, 8 + 1 9, 9/8, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 112.1/2% का 9/8। अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको मान लीजिए बोले 216.2/3%, तो इसको अगर गुना करके 216 गुना 3 + 2% फिर कीजिएगा, आगे कीजिएगा, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 216% को लिख सकते हैं 200% प्लस 16.2/3%। तो यहाँ से 200% का वैल्यू क्या आ गया 2, और 16.2/3% का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 16 तिया 48 2 50, 50/3, अब गुना में क्या कीजिएगा 1/100, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 16.2/3% का जो वैल्यू होगा भिन्न में वो कितना होगा 1/6। अब इसको कीजिएगा तो 6 दूनी 13/6 आ गया। तो 216.2/3% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा 13/6 आ जाएगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल में ये सब चीज जरूरी पड़ेगा। आगे देखिए, अब अगर हम इसे, अभी तो भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, अब भिन्न यानी फ्रैक्शन को अगर हम बदलेंगे प्रतिशत में, परसेंटेज में, तो क्या करना होगा, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना होगा। तो अगर मान लीजिए भिन्न हमारा दिया हुआ 1/2, 1/2 क्या है भिन्न है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 से काटिएगा, 50 बार में कटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50%।
अगर आपको बोले 3/2 कितना होगा, तो 3/2 गुना क्या कीजिएगा 100, 2 से काटिएगा 50 बार में, 50 गुना 3 कितना हो गया 150%। तो 3/2 जो हमारा भिन्न है उस भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 150%। कोई भी भिन्न अगर आपको दे दिया, जैसे सपोज 4/5 दे दिया, तो 4/5 में किससे गुना कर दीजिए 100 से गुना कर दीजिए, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 चौके 80%। तो भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए कि 100 से गुना करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, फिर सवाल आपका आसानी से बनेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में ही टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि सवाल जो हम लोग आज करेंगे वो सारा बेसिक सवाल होगा, एकदम बेसिक, लेकिन ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में सारा पूछा हुआ सवाल है। देखने में आसान लग रहा है, बेसिक है, लेकिन सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए पहला सवाल जो है, पहला सवाल बोल रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट आपको बोला है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। ठीक है, और 24 घंटा में कितने मिनट होंगे, तो आप बोलिएगा कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में, तो 24 घंटा में टोटल हो जाएगा 24 गुना 60 मिनट। अगर एक घंटा में 60 मिनट तो 24 घंटा में 24 गुना 60, 24 में 60 से गुना कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। तो आपको पूछा है 36 मिनट एक दिन का। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो का शब्द है, का, की, जिसका, जिसकी, ये सब जिसके साथ भी लिखा रहे, ये सब जिसके साथ भी लिखा रहे उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग बेस लेते हैं, आधार मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेस। का, की, जिसका, जिसके, जिसके साथ भी लिखा रहे उसको हम लोग क्या मानते हैं बेस मानते हैं। तो यहाँ देखिए 36 मिनट एक दिन का किसके साथ लिखा हुआ एक दिन के साथ, तो बेस मतलब नीचे में लिखते हैं, बेस मतलब हर, बेस मतलब नीचे में जो संख्या लिखते हैं। तो एक दिन को हम लोग कहाँ लिखेंगे नीचे में, और एक दिन को मिनट में बदले तो कितना मिनट हो गया 24 गुना 60 मिनट हो गया। 36 मिनट, 36 मिनट के बारे में बात हो रहा है, 36 को कहाँ लिखिए ऊपर, और गुना किससे कर दीजिए, कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए 36 बटे इतना, ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 100 से गुना कर देंगे, अब जो वैल्यू आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो यहाँ से अगर काटिएगा 6 से, 6 छाके 36, 6 चौके 24, और 6 से काटिएगा 10 बार में, 10 से काट दीजिए 1 0, और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो फाइनली आ गया आपका 5/2, और 5/2 होता है 2.5%। तो 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा 2.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यदि a का a प्रतिशत 196 है तो a का मान क्या होगा। a का a प्रतिशत 196 है, का मतलब क्या गुना, तो a का a प्रतिशत कितना है 196, तो हम क्या लिखेंगे a का a बटे 100, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में क्या आ जाएगा 100 बराबर कितना है 196। a गुना a स्क्वायर हो गया, इस 100 को अगर बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 196 गुना में 100 हो जाएगा। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √196 गुना में 100। अब 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 14, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 14 गुना 10 कितना हो जाएगा 140। तो a का a% अगर 196 है तो a का मान कितना होगा 140। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, 26 किस संख्या का 0.4% है। 26 किस संख्या का 0.4% है। तो आप मान लीजिए कि 26 x का 0.4% है, नहीं पता है संख्या, तो हम बोल सकते हैं कि संख्या x का
0.4% जो है वो कौन है, 26 है, तो बराबर क्या लिख दे, 26। तो यहाँ से x का 0.4 गुना में क्या हो जाए, बटे में क्या हो जाएगा, 100% हटाइएगा तो नीचे 100 बराबर 26। तो x बराबर अगर आप निकालिएगा तो 100 को उधर ले जाइए तो क्या होगा, 26 गुना में 100, और 0.4 को अगर बराबर किस तरफ लाइएगा तो ऊपर है, तो ये नीचे आ जाएगा 0.4। दशमलव हटा दीजिए, ऊपर में 10 चला जाएगा, 4 से काटिए, 25 चौका 100, 26 गुना 25 गुना 10, 26 गुना 25 कितना होगा, 25 गुना 26 होगा 500 प्लस 150 यानी 650, 650 गुना 10 हो जाएगा आपका 6500। तो आपका आंसर होगा 6500। यानी 26 किस संख्या का 0.4% है, तो आंसर होगा 26 6500 का 0.4% है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। 8100 का 75%, प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा, 75/100 का 64%, 64% हटाइएगा तो क्या आ जाएगा 100। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से इसको काटिएगा, 16 चौके 64, तो 81 गुना 48 हो गया, 16 तिया 48। तो 81 गुना 48 अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 8 64, और ये हो गया 4 8 चौके 32, ये हो गया 8। अब देखिए ऑप्शन में इकाई के स्थान पे 8 किस में है, क्या पहला ऑप्शन में इकाई पर 8 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है। यानी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो हम देख के ही काट सकते हैं, क्योंकि जब आप कीजिएगा तो यहाँ देखिए, इसको जोड़िए पहले, 4 4 कितना हो गया 8, 6 2 8, और ये 3। अब इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम 81 को 48 से गुना करेंगे तो 1 गुना 8 8, यानी इकाई के स्थान पे तो 8 ही रहेगा। और ऑप्शन में बस ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इकाई के स्थान पे 8 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको इकाई के स्थान पे 8 नहीं दिख रहा है, तो इतना गुना करने का जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट इकाई का स्थान देख के आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो गुना कीजिए, आंसर क्या आएगा 3888। अगला सवाल देखिए। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। तो 50,000 का मतलब गुना 120% का 0.08%, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आ गया, और अगर दशमलव हटाइए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में फिर से 100 आ जाएगा, 1/100 गुना कर देते हैं। अब देखिए 4 जीरो से यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 छाके 120, अब 20 पंचे 100, 5 से कट गया। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 6 गुना 8 बचा, कितना हो गया 48। तो 50,000 का 120% का 0.08% का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 48, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए। P का 60% Q के 50% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बोला P का जो 60% है, 60% यानी 60/100, ये बराबर है Q का 50% यानी 50/100, प्रतिशत हटाएंगे तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए बराबर के इस तरफ और उस तरफ, नीचे वाले से नीचे वाले संख्या को काटते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, तो कट गया। अगर हम P/Q निकाले, P/Q, Q को इस तरफ लेकर आए तो इधर बचा क्या है 5, और 6 को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो P का वैल्यू कितना हो गया 5, Q का वैल्यू कितना हो गया 6। आपसे पूछा गया है Q बराबर P का x% है, इसका मतलब बोला गया है आपसे कि Q P का कितना परसेंट है। अगर आपको लिखा है कि Q बराबर P का x% है, तो ये आपको पूछा गया है Q
पी का कितना प्रतिशत है। और अगर क्यू पी का कितना परसेंट है पूछा गया है, तो का किसके साथ लगा है, पी के साथ। क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो का अगर पी के साथ लगा हुआ है तो पी को कहाँ रखिएगा, नीचे 5, ऊपर में क्या आ जाएगा क्यू, और गुना में क्या कर दीजिएगा 100। 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 गुना 6, 120%। तो क्यू जो है वो पी का कितना परसेंट है, 120%। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि y का x प्रतिशत 150 और z का y परसेंट 300 है, तो x और z के बीच में क्या संबंध होगा। y का x परसेंट 150 है और z का y परसेंट 300 है, तो x और z के बीच में आपको रिलेशन पूछा गया कि क्या रिलेशन होगा। देखिए y का x परसेंट, तो y का x बटे 100 बराबर क्या होगा, z का y बटे 100। नहीं, यदि y का, ये आपको बोला गया है कि यदि y का x परसेंट 150 है, तो y का x बटे 100 बराबर कितना है, 150। फिर बोला है कि z का y परसेंट, z का y बटे 100 बराबर कितना है, 300। तो यहां से हम क्या करें, x और z के बीच रिलेशन निकालना है। देखिए, तो अगर हम यहाँ y इक्वल टू निकालें, y इक्वल टू निकालेंगे तो 100 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 गुना में 100 और बटे में क्या हो जाएगा x को अगर इधर लेकर आए बराबर के तो नीचे आ जाएगा x। यहां से अगर हम y बराबर निकाले तो y बराबर हो जाएगा 100 इस तरफ गया तो 300 गुना में 100 बटे में इस y को इधर लेकर आइएगा तो y नीचे आ जाएगा। सॉरी, y को नहीं लेकर आना, z को लेकर आना, तो z कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ y बराबर इतना है और यहाँ y बराबर इतना है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। अगर LHS समान है तो RHS भी क्या होगा, समान होगा। y बराबर 150 गुना इतना और यहाँ y बराबर इतना है, तो इसका मतलब अगर दोनों का LHS सेम है, दोनों जगह y है, तो RHS भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं 150 गुना 100 बटे x बराबर कितना होगा, 300 गुना 100 बटे z। अब यहां से देखिए 100 और 100 कैंसिल, 150 दूना 300, 2 बार में गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर कीजिएगा, इधर कुछ बचा नहीं है, सारा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या बचा है, 1। तो z गुना 1 कितना होगा, z बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुना x कितना होगा, 2x। तो z इक्वल टू कितना आ गया, 2x। ऑप्शन देखिए z इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर 3। तो z और x के बीच जो रिलेशन होगा वो होगा z इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि 400 का 30% तथा 70 का x प्रतिशत बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात करें। x का वैल्यू फाइंड करना और x के जगह x कहाँ है, 70 का x परसेंट। तो देखिए 400 का 30%, तो आप क्या लिखिएगा, 400 का मतलब गुना 30% यानी 30 बटे 100 प्लस में क्या है 70 का x परसेंट, 70 का गुना x बटे 100 बराबर क्या है 536 का 25% यानी 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, दोनों जगह क्या बचा है, 10 बचा है। तो 4 तिया 12, ये हो गया 1200 प्लस 7x बटे 10 हो जाएगा। अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो हर अगर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और इधर कितना होगा, इधर 4 से इसको काटिएगा तो 4 का 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 134। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो ये 1200 प्लस 7x
और 10 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 10 उधर जाएगा तो 134 गुना 10 हो जाएगा, और 134 गुना 10 हो जाएगा तो ये कितना होगा 1340। अब यहाँ से 7x का वैल्यू निकालिएगा तो 1340 माइनस 1200 को उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस 1200 होगा, माइनस 1200। तो 7x बराबर हो गया 140। तो x बराबर कितना होगा 140/7, और यहाँ से कीजिएगा 7 दूना 14 20। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, यानी 700 का कितना परसेंट होगा, यहाँ जो 700 बोला 70 का x%, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो यहाँ हम लोग लेंगे 70 का 20% लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 536 के 25% के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। 3800 का 25/9 का 15%, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे 100 नीचे आ जाएगा, फिर का 18%, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए 100 नीचे आ गया। अब देखिए इस 100 का 2 जीरो और यहाँ 3800 का 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 19 बार में, 19 गुना 15 तो ये हो जाएगा 190 प्लस 95, तो ये हो जाएगा 5 9 9 18 2 285। तो आंसर हो जाएगा 285 285, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, और समीकरण दिया हुआ ये 540 का 42% यानी 42/100 का 11/14 का 5/9 बराबर। अब देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ x है तो ये x² हो जाएगा, अब माइनस कितना 45, प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्क्वायर दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम लोग मान लेते हैं संख्या x है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब ये हुआ संख्या निकालना, और संख्या पता नहीं है तो मान लिया है तो x² वहां निकालना, x² दिया हुआ है तो x संख्या माने तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 45। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कटा, 9 छाके 54, 6 बार में गया, और फिर 14 तिया 42, 5 दूने 10, 2 तिया 6, तो यहाँ कितना हो गया 3 तिया 9 गुना 11, तो 11 गुना 9 99 हुआ, बराबर x² माइनस 45। माइनस 45 को इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 45 बराबर x²। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा 99 प्लस 45 की जगह 9 5 14, 9 4 13 1 14, 144। तो x बराबर हो जाएगा √144। स्क्वायर अगर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालिएगा कितना आएगा 12। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या आएगी 12 आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। a प्लस बी का 20% दिया गया है, a माइनस बी के 30% के बराबर। तो लिख लीजिए इसको, a प्लस बी का मतलब गुना 20% यानी 20/100, ये किसके बराबर है a माइनस बी का 30% यानी 30/100 के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब गुना कीजिएगा ये तो क्या होगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। अब देखिए 2a को इस तरफ लाए, 3b को इस तरफ ले जाए, तो b को अगर इस तरफ लाइएगा तो 2b यहाँ पहले से है, माइनस 3b को बराबर किस तरफ लाइए तो प्लस 3b हो गया, इधर 3a है
2a को इधर ले जाइएगा तो -2a हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 2a, ये कितना हो गया 2b + 3b 5b, और 3a - 2a क्या बचा a। तो अगर यहां से हम b/a कर दे तो a अगर इस तरफ आया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, और इस 5 को इस तरफ ले जाए तो यहाँ आ जाएगा 5। जो जिसके सामने लिखा है वही उसका वैल्यू होता है। b के सामने 1 तो b का वैल्यू कितना लेंगे 1, और a के सामने अगर 5 लिखा हुआ है तो a का वैल्यू कितना ले लेंगे 5। अब आपसे निकालना क्या है, बोला गया है निकालने के लिए b का देखिए किसके साथ लिखा हुआ b के साथ, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो का अगर b के साथ लिखा हुआ है तो b का वैल्यू कहाँ लीजिएगा, नीचे लीजिएगा आधार में। तो b का वैल्यू 1 है तो 1 नीचे लेंगे, a के बारे में बोला जा रहा है तो 1 को ऊपर, गुना किससे कर देंगे 100 से। प्रतिशत में पूछा जा रहा है वैल्यू, 5/1 क्या है भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 5 × 100 कितना हो जाएगा 500। तो आंसर होगा b का 500% a के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।